हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी क्लास में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक स्क्वायर रूट। जी हाँ, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वी से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज एक्स एंड वी राइट अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अगर देखा जाए कि एक्स स्क्वायर बराबर है वाई के, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है। और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज हम लेकर आए हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में भी है। ठीक है, इसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को इस तरह से नोट कर लेंगे और ये लाइन इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस साइड से हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। ठीक है, और ये लास्ट में सिर्फ अकेला बचा 1। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब ये 1 है, यहां पर सिर्फ जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो पूरा पूरा पेयर उठाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 किससे कटेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 1 जा 1। ठीक है, ये हमारा माइनस हो गया और यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसे प्लस कर देंगे, 1 1 2। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 1 0। अब ये 47 है, ये पूरा पेयर हम यहां नीचे उतार देंगे, 47। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 47। ठीक है, ये पूरा पेयर हमने नीचे उतार दिया। ठीक है, अब हमने ये वाला 1 यहां भी उतारा। अब यहां पे 1 प्लस किया तो आया हमारा 2। ठीक है, अब 47 लाना है हमने। टेबल जब तक पढ़ना है कि जब तक हमारा 47 आ जाए। ठीक है, तो 2, अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 23 तो 46 हो जाएंगे, मतलब 2 में पढ़ा जाएगा, तो 22। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 44। 2 2 जा, और एक 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 3। ठीक है, अब ये वाला पूरा पेयर, ये वाला पूरा पेयर हम इधर उतार देंगे। ठीक है, हमारा आएगा 13। ठीक है, अब ये कितना आया 13, और इसको प्लस करके 2 4। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 2 4। अब 313 लाना है हमें। ठीक है, तो मतलब अगर हम 2 में पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 24 का टेबल 2 में 242, क्योंकि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, जब 1 में पढ़ेंगे तो इस तरह से। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, 1 2 1। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 3 से 1 माइनस हुआ 2 आया, 11 से 4 माइनस हुआ 7 आया, 2 से 2 माइनस हुआ 0 आया। अब ये वाला पेयर जो बचा हमारा, इसको हम यहां पर उतार लेंगे, कितना आया 6 9। ठीक है, अब इसको हम प्लस करके यहां लिख देंगे 2 4 2। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे किसमें। ठीक है, हमें ये पूरा हमारा सॉल्व हो जाए 2 3। अगर हम 3 में पढ़ते हैं तो 6। हाँ, अगर हम इसको 3 में पढ़ लेंगे इस तरह से 3 में, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट हुआ। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 1 2 1 3। ठीक है, कैसे किया एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन
मेथड के थ्रू, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला नंबर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, फिर इधर लास्ट से पेयर बनाना शुरू करेंगे दो दो के, ठीक है, पेयर बनाया हमने, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ठीक है, ये पेयर बनाया हमने, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये लास्ट में अकेला रह गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस 1 को काटेंगे, कैसे, जैसे डिवाइड करते हैं ना, टेबल जब तक पढ़ते हैं जब तक वो नंबर ना आ जाए, ठीक है, उसी तरह से हमने 1 का टेबल जब तक पढ़ा कि जब तक 1 नहीं आएगा, तो 1 1 जा 1, ये 1 हमने इधर भी लिख दिया, ठीक है, और इसके नीचे भी लिख दिया, इस 1 को प्लस करके यहाँ लिख देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 2 आ रहा है और फिर हम ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर, ये हम यहाँ पर पूरा पेयर उतार लेंगे 47, डिवाइड में सिर्फ एक ही उतारते हैं, फैक्टराइजेशन जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम पूरा पेयर नीचे उतारते हैं, ठीक है, तो पूरा पेयर हम नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास 1 और 1 2 थे, अब हमें देखना है कि 47 कितने के टेबल में आता है, ठीक है। अब क्या है, 2 है हमारे पास, तो जब जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट यहाँ से लिख के फिर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करनी होती है। अब इसमें अगर हम 3 कर रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर हम 3 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 2 3 3 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। तो हम 23 से नहीं कर सकते, इसलिए जिस नंबर से कर रहे हैं उस नंबर को भी यहाँ पर लिखना होता है, फिर उसी नंबर से नीचे से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आया 44, ठीक है। हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बचा 3, ठीक है। अब पूरा ये वाला पेयर जो था हमने नीचे उतार लिया, ये पूरा पेयर नीचे उतार लिया, ठीक है। तो हमारे पास कितना 13 आया और ये 313 हो गया, ठीक है। अब 22 था, 22 में 2 प्लस कर दिया, यहाँ 24 हो गया, ठीक है। ये 2 हमने यहाँ भी लिख दिया था, यहाँ जो लिख रहे हैं ये हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ये 24 हो गया, अब ये 313 है, ठीक है। तो हमें इसको काटना है, कैसे कटेगा, ठीक है। तो हम जिस नंबर से काटेंगे वो नंबर यहाँ पे लेके नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। हमारे पास 24 है, ये 24 है, ठीक है। अगर हम 2 से काट रहे हैं तो नीचे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो हमारा कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 484 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना 313, तो ये नहीं होगा, है ना। तो हम किससे काटेंगे, 1 से काटेंगे, ठीक है, 1 से काटेंगे, हमारे पास 2 4 1 आएगा, वो हमने नीचे लिख दिया। अब इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना बचा हमारे पास 72। अब जो लास्ट का पेयर था वो हमने नीचे यहाँ पर उतार लिया पूरा, है 69 का, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो हमारा 1 और 1 2, 4 और 2, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आया 242। इस नंबर को हमने काटना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हमें ऊपर भी लिखना होता है, यहाँ भी लिखना होगा, तो 3 नीचे लिखेंगे, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा, 0 आया हमारा फिर रिमाइंडर, ठीक है। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो वो हम बताएंगे किस तरह से फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू हम √3 की अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका रूट निकाल सकते हैं किस तरह से, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो हम वही फैक्टराइजेशन मेथड हमने सिखाया था कैसे लिखना है, ठीक है। तो 3 को हमने इस तरह से यहाँ लिख दिया। अब हमने देखना है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें निकालना है, तो हम पहले डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद 0 का 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ये हमने 3 पेयर लगा दिए, क्योंकि अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में चाहिए हमको, ठीक है। तो हमने 3 प्लेसेस तक ये लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको सेम वैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कितने में आएगा, ठीक है। 3 कितने में, 3 हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम इसको 2 से कर रहे हैं तो हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसलिए हम 1 से करेंगे, 1, ठीक है, 1 जा
1, ठीक है, कितना आया 1। इसको हम माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 2, पॉइंट लगाया, ठीक है, और 00 हमने नीचे उतार दिए जो हमने बताया था, ठीक है। तो 1 और 1 ये कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। अब यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, जैसे डेसिमल है वैसे डेसिमल यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। फिर किससे करेंगे इसको, ठीक है, फिर इससे हम करेंगे 7 से। अगर हम 7 से इसको कर रहे हैं तब हमारे पास कितना आ रहा है, 7 से अगर हम इसको कर रहे हैं 7 7 और 7, ठीक है, 7 7 जा 49, 7 2 जा 40, कितना आया 189, ठीक है। 7 से हम इसको करेंगे हमारे पास आएगा 189, ठीक है। इस तरह से इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमने 7 लिखा, ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया 7 7 4 और ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। इसको माइनस किया आया 1, 10 से 8 माइनस हुए आया हमारे पास 9 से 8 1, ठीक है, पॉइंट 1 से 1 हुआ 0, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो पेयर था वो हम यहाँ पर उतार लेंगे पूरा पेयर। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1100, ठीक है। अब हम इस 1100 को काटेंगे, ठीक है, इस तरह से काटेंगे वो बताते हैं, ठीक है। अब 3 4 है, 3 4 है, ठीक है। अगर हम 3 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 10, 1029, ठीक है। हम इसको 3 से कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास आएगा 1029, ठीक है। इसको किससे कर दिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आया 3 3 6 4 और 3, ठीक है, ये माइनस किया हमने, हमारे पास कितना बचेगा 1 7 0, ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास 71। अब ये वाला पेयर हम यहाँ पर नीचे उतारेंगे, ठीक है, तो 00 का पेयर हमने नीचे यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। अब 2 डेसिमल तक आ गया हमारे पास 1.73, 2 डेसिमल तक आ गया। लास्ट डेसिमल हमें 3 प्लेसेस निकालना है, लास्ट प्लेस पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो इधर कितना है हमारे पास 71 है, ठीक है। तो अगर हम 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना आएगा 3 4 6, अगर हम 2 से करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा, एक सेकेंड, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, ठीक है। कितना है हमारे पास 6 9 2 4 आया, अगर हम 2 से करते हैं तो, है ना। 3 प्लेसेस डेसिमल आ गया। अब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा इसमें से 6 और 7 और 1, ठीक है, हमारे पास 176 का रिमाइंडर बच गया, ठीक है। हमें 3 प्लेसेस तक निकालना था, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, समझे, एक बार समझा देता हूं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। हमने क्या किया, 3 को यहाँ रख के पॉइंट के बाद 0 के 3 पेयर ले लिए, क्योंकि हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है, ठीक है। फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर दिया और जो हमारा इस साइड आता रहेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3 को हमने 1 से काटा, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 0 बढ़ा दिए, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया, डेसिमल के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। उसी तरह से इसको हम सॉल्व करते हुए चले गए और हमारा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड समझा चुका हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कंपटीशन के नोट्स आपके तैयार करवा सकें। बाय।